Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our 8th lecture and we will complete the topic National Income Equilibrium. In last lectures we have completed concept of equilibrium, consumption and saving theory, investment theory and circular flow in two-sector economy, and today we will complete the topic, the point multiplier, and we will also explain the meaning of inflationary and deflationary gaps. So multiplier concept. The multiplier is the ratio of change in income to the change in aggregate demand. मल्टीप्लायर इसके नेम से लग रहा है कि किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होना, इसको हम K से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास रेशो होती है चेंज इन इनकम to change in aggregate demand. The multiplier shows how many times the effect of an initial change in aggregate demand is multiplied by causing changes in consumption and finally in the aggregate income. यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है K is equal to change in income divided by change in aggregate demand. अब यहाँ पर change in income डेल्टा y से डिनोट किया हुआ है एंड change in aggregate demand उसको डेल्टा AD से डिनोट किया हुआ है. तो aggregate demand की वजह से इनकम में जो चेंज आता है दैट इज मल्टीपल टाइम्स, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर. द साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. MPC हमें बताता है कि मल्टीप्लायर कितना ज़्यादा है या कितना कम है. द हायर द MPC द हायर द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, द लोअर द MPC द लोअर द मल्टीप्लायर. तो जितना ज़्यादा MPC होगा, MPC मीन्स कि हमारी कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही मल्टीप्लायर का साइज़ भी ज़्यादा होगा, उतनी ही हमारी डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी वजह से हमारे एग्रीगेट या चेंज इन इनकम वो ज़्यादा होगी. देयरफॉर K कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. तो ये एक और फार्मूला है K को फाइंड करने का. मल्टीप्लायर के यहाँ पर हमने दो फार्मूलाज देखे हैं, एक एग्रीगेट डिमांड के थ्रू और एक MPC के थ्रू. टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर. यहाँ पर हमें 5 टाइप्स दी हुई है मल्टीप्लायर की. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एंड इम्पोर्ट मल्टीप्लायर. So first is investment multiplier. If there is change in investment, the multiplier is called investment multiplier. इसको हम KI से डिनोट करते हैं. I stands for investment. An investment multiplier refers to the ratio of change in equilibrium income to a change in investment. अब यहाँ पर देखें KI investment multiplier का फॉर्मूला दिया हुआ है change in income ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की जगह पर इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है. एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड एज फॉलोज. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC हमारे पास MPS के इक्वल होता है, तो इसको हम 1/1 MPS भी लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है. Using the example C is equal to 200 plus 0.75y and I investment is equal to 100. What is the equilibrium income level when there is an increase in investment by 50 million? अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब डेल्टा I के इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आ रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर डेल्टा Y इज इक्वल टू KI मल्टीप्लाई डेल्टा I. यहाँ पर अगेन इस फॉर्मूले में देखें K इज इक्वल टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा I. तो जब हम यहाँ से डेल्टा Y को एक साइड पे कर लेंगे तो डेल्टा I K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो
तो ये उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, और k की फर्दर हमने 1/1 माइनस MPC का फॉर्मूला पुट किया है, मल्टीप्लाई डेल्टा I एज इट इज़ है। तो MPC यहाँ पर देखें, कंजम्पशन इक्वेशन दी हुई है, उसमें 0.75 हमारे पास MPC है, और इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज आ रहा है डेल्टा I दैट इज़ 50 मिलियन। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डेल्टा Y हमारे पास निकला है 200 मिलियन। न्यू इक्विलिब्रियम इनकम लेवल नीचे हमें फाइंड किया हुआ है Y प्लस डेल्टा Y। ये 1100 हमें एक सपोज किया हुआ है हमने कि 1100 में अभी जो ऊपर हमने डेल्टा Y फाइंड किया 200 ऐड करेंगे तो 1300 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब यहाँ पर K की वैल्यू अगेन K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 4 फाइंड किया हुआ है। दिस मीन्स the aggregate income will increase by 4 times the increase in investment। तो K की वैल्यू 4 निकली है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अगर 50 की थी तो हमारी इनकम 4 टाइम इंक्रीज हुई है, तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इनकम 200 हो जाती है। सो दिस इज द मल्टीपल इफेक्ट, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर KG, अब G stands for government expenditure, refers to the ratio of change in equilibrium income to change in government expenditure assuming there is no change in taxes। Government expenditure multiplier KG is also known as government spending expenditure। यहाँ पर देखें अगेन हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है KG change in income due to change in government expenditure। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से जो इनकम में चेंज आएगा दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड एज फॉलोज। इसमें भी अगेन 1/1 माइनस MPC या 1/MPS का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखें C हमें वही इक्वेशन दी हुई है 200 प्लस 0.75Y, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 100 की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 50 का। What is the equilibrium income level when there is increase in government spending by 100 million? अब यहाँ पर देखें increase in government spending का मतलब कि government spending में change आ रहा है, so डेल्टा G यहाँ पर हमारे पास 100 आ रहा है। तो again हम equation को जब rearrange करेंगे तो डेल्टा Y is equal to KG multiply डेल्टा G आ जाएगा। KG यहाँ पर 1/1 माइनस MPC उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा G 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 400 हमारे पास आ जाएगा। अगेन यहाँ पर K की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में 100 मिलियन का इंक्रीज आने से नेशनल इनकम 400 टाइम इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर अगेन इसमें 1100 में 400 को ऐड करेंगे तो 1500 मिलियन न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थर्ड इज टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर KT, अब यहाँ पर T refers to tax, refers to the ratio the change in equilibrium of income to a change in taxes assuming that there is no change in government expenditure। जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर हमने अज्यूम किया था कि टैक्सेस में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर टैक्स मल्टीप्लायर को हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आएगा, टैक्सेस में चेंज आएगा। तो इसका फॉर्मूला KT इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डेल्टा Y टू चेंज इन टैक्सेस डेल्टा T आ जाएगा। टैक्सेस इफेक्ट ए हाउस होल्ड्स डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स जो होता है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम को इफेक्ट करता है। डिस्पोजेबल इनकम हमारी होती है इनकम माइनस टैक्सेस, तो टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ अ टैक्स कट, टैक्स कट का मतलब अगर टैक्सेस में डिक्रीज आ जाए, टैक्स कम हो जाए, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम इन्फ्लुएंसेस कंजम्पशन। हमारी कंजम्पशन जो होती है वो हमारी इनकम पे डिपेंड कर रही होती है। अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो हम कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं। However, the MPC will explain how consumption changes when disposable income changes। हमारी डिस्पोजेबल इनकम चेंज कैसे होती है ये हमें MPC की वैल्यू बताती है। Therefore, a change in tax is shown as minus delta T multiply MPC।
The negative sign indicates that a tax cut would increase consumption expenditure and vice versa. टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस MPC डिवाइडेड बाय MPS। माइनस का मतलब टैक्स कट हो रहा है, टैक्स डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगेन हमें वही कंजम्पशन इक्वेशन दी हुई है, इन्वेस्टमेंट सेम 100, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 50। अब यहाँ पर टैक्सेस हमें दिए हुए हैं 100। व्हाट इज इक्विलिब्रियम इनकम लेवल व्हेन देयर इज ए टैक्स कट ऑफ 50 मिलियन। अब टैक्स कट का मतलब यहाँ पर डेल्टा टी माइनस 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगेन हम उस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के टी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा वो माइनस MPC ओवर MPS लगेगा। MPC यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.75 और MPS हमारे पास होता है 1 माइनस MPC, तो वो 0.25 निकलेगा। और डेल्टा टी हमारे पास माइनस 50 है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 50 के साथ माइनस 50 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके हमारे पास प्लस 150 रिमेनिंग आंसर आएगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम 1100 में ये ऐड कर देंगे तो 1250 इनकम लेवल आ जाएगा। फोर्थ इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। Balanced budget is one in which government expenditure and taxes increase by the same amount। कि जहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस मीन्स कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब बैलेंस बजट है वो। देयरफॉर द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बी इक्वल्स 1। तो इसका मतलब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। ए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम by the same amount as the change in taxes and government expenditure। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। यूजिंग द अर्लियर एग्जाम्पल हमें उसमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस बाय 50 मिलियन। अब यहाँ पर इंक्रीज इन टैक्स का मतलब यहाँ पर हम डेल्टा टी प्लस 50 लेंगे। टैक्स कट का मतलब था कि वहाँ माइनस 50। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू के टी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब के टी यहाँ पर माइनस MPC ओवर MPS मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये हमने वही सेम फाइंड कर लिया है 150, लेकिन यहाँ पर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस 50 की जगह प्लस 50 आएगा। तो यहाँ पर हमारा चेंज इन इनकम माइनस 150 मिलियन आएगा। यहाँ पर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे, दैट इज 1 ओवर 1 माइनस MPC मल्टीप्लाई डेल्टा जी। तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। नेट इंक्रीज इन इनकम, अब यहाँ पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 150 ऊपर हमने जो निकाला है प्लस 200, तो 50 मिलियन हमारा डेल्टा वाई निकल आया। This net increase in income equals the increase in taxes and government expenditure। यहाँ पर देखें हमें टैक्सेस 50 मिलियन दिए थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 50 मिलियन, तो यहाँ पर नेट हमारा वही निकला है। तो न्यू इक्विलिब्रियम y प्लस डेल्टा वाई, तो 1100 में से ऐड कर लेंगे तो 1150 आ जाएगा। एंड लास्ट इज इम्पोर्ट मल्टीप्लायर। द इम्पोर्ट मल्टीप्लायर के M stands for imports, refers to the change in equilibrium income by the change in government expenditure, taxation and imports and exports। Government expenditure and taxation on imports will reduce the effect of multiplier on the country। Import multiplier का फॉर्मूला दिया हुआ है 1 over MPS plus MPT plus MPM। MPS marginal propensity to save, MPT marginal propensity to tax and MPM marginal propensity to import। तो ये जस्ट 3 हमारे इसमें प्रोपेंसिटीज हैं जिनको हम ऐड कर लेते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप आर द सिचुएशंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हमारे पास तब होता है जब हमारी प्राइसेस स्टेबल नहीं रहती। इन्फ्लेशनरी गैप, an inflationary gap occurs when national income exceeds the full employment level। Full employment is achieved when a country's resources are fully utilized with maximum efficiency। An inflationary gap may be due to an increase in aggregate expenditure and
inflationary gap is measured as the excess of aggregate expenditure over full employment aggregate supply YFE। यहाँ पर देखें जब हमारे Y is greater than YF हो, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक Y और एक YF। Y stands for full employment, YF stands for full employment and Y stands for aggregate supply और equilibrium output। इस डायग्राम में देखें 45 लाइन हमें नज़र आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन वाई और इनकम लाइन है। उसके ऊपर जो हमारे पास लाइन है दैट इज़ C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एफ स्टैंड्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। और जिस पॉइंट पर ये इनकम लाइन को कट कर रही है एट पॉइंट बी, तो यहाँ से हमारे पास नीचे वाई आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, और उससे ऊपर हमारे पास एक लाइन है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वो जिस पॉइंट पे इनकम लाइन को कट कर रही है एट पॉइंट E, वहाँ से जो हमारे पास इनकम आ रही है दैट इज़ ओनली Y। तो यहाँ पर जस्ट दो पॉइंट्स हैं जो हमें इन्फ्लेशनरी गैप को बताएंगे, एक आपने Y को याद रखना है और एक आपने YF को याद रखना है। YF इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड Y इज़ ओनली एम्प्लॉयमेंट लेवल। Figure illustrate the inflationary gap. It is vertical distance between full employment income and aggregate expenditure। यहाँ पर देखें अगेन A और B के दरमियान जो vertical distance आ रहा है that is inflationary gap। Since the aggregate expenditure schedule cuts the 45-degree line at point E, which is located to the right and above B, the intersection point of 45-degree line with the full employment line, there is an inflationary gap of AB। E पॉइंट से पहले हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है that gap shows inflationary gap। The inflationary gap of AB will increase the general price level। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस राइज हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइसेस राइज होती हैं। The inflationary gap disappears only when the aggregate money income increases from YF to OY। जब हमारी मनी इनकम डिक्रीज हो जाए YF से OY पे इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब इन्फ्लेशनरी गैप हमारा ख़त्म हो गया है। टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप ऑफ AB, ए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये हम पॉलिसीज पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। The government can practice contractionary fiscal policy by reducing government expenditure and raising taxes. The inflationary gap can also be demonstrated by way of leakage injection approach. In the following figure, the inflationary gap can be closed by increasing withdrawals and decreasing injections। यहाँ पर देखें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू भी हम इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एट पॉइंट E जो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हमारे पास इनकम आ रही है Y, और उससे पहले जो वर्टिकल डिस्टेंस है YF फुल एम्प्लॉयमेंट पर AB डिस्टेंस, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, ए डिफ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन नेशनल इनकम इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। In other words, deflationary gap is a situation in which national income is below the full employment। ये हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप के ऑपोजिट होता है। इस डायग्राम में देखें एट पॉइंट E से अबव जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, दैट इज C और D इज डिफ्लेशनरी गैप। तो इसको भी हम थ्रू पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन प्रैक्टिस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी by increasing government expenditure and tax cut। इन्फ्लेशनरी गैप को हम लीकेज इंजेक्शन अप्रोच के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये डिफ्लेशनरी गैप को लीकेज इंजेक्शन अप्रोच, और यहाँ पर C और D जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। थैंक यू, स्टे सेफ।